ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा हमें संपन्न संपूर्ण बना के ही छोड़ने वाले हैं, क्योंकि कितना बाबा ध्यान दे रहा है। तो दो बातों पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। एक तो कहता है तुम वर्ड सर्वेंट हो, तुम्हें अभिमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि कुछ आदतें हैं जो ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। तो वो हम आदतें आज देखेंगे कि वो कैसी कौन कौन सी आदतें हैं जो ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है ना। और कर्मों की गति के ऊपर भी बाबा ने बहुत कुछ कहा है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और अगर हम योग करते हैं, अनुभूति नहीं हो रही, तो हम योगी नहीं हैं, फिर योद्धे हैं। वो कैसे हम देखेंगे। तो बहुत ही साकार मुरली है, लेकिन बहुत गुह्य है। और उसके साथ उसका गीत भी उस पर ही जाता है, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो पूरी मुरली बहुत ही फर्स्ट क्लास है ना। तो हम उसके ऊपर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है। बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन कौन सी आदत है जो ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है। तो आज बाबा ने जो आदतें बताई, नोट करना। फिल्मी कहानियां सुनना, पढ़ना। पहले देखने का तो इतना नहीं था, अभी तो हाथ में ही है। नॉवेल्स पढ़ना, याद करना क्या क्या बाबा कह रहा है ना। आप सोचो, भगवान को ये सारी बातें बोलनी पड़ रही। क्यों ऐसा बोल रहा है बाबा? तो आज देखो क्या कह रहा है, कि तुम्हें कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना। सच्ची कहानियां, मनोहर कहानियां, पता नहीं क्या क्या चलती हैं दुनिया में। और मैं इनफैक्ट अगर आपको बोलूं, तो अज्ञान काल में जैसे ट्रेन पे यात्रा कर रहा होता था ना, तो मैं खुद भी खरीद लेता था, सरिता खरीद लेता था। सरिता एक बुक आती है, हालांकि वो वैसी बुक नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब में आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, मना है। क्यों मना किया बाबा ने? कहता है, अभी आप देखो, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। फिल्मी कहानियां पढ़ेंगे, स्टोरीज तो आपकी न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में खूब निकलते हैं। चित्र भी कैसे कैसे रखते हैं। अब देखो, संडे का जो अखबार आता था, अभी तो पता नहीं, मैंने 2009 से हमने अखबार नहीं लिया, पढ़ा भी नहीं है। मुझे लगता शायद ही ऐसे कभी कहीं देख लिया हो, नहीं तब से पढ़ा भी नहीं। तो हमको पता नहीं, बट मोस्टली उसमें ये वाला आता था, पहले स्पेशल आता था। तो उस पर रंगीन फोटो लगे होते। उस फोटो में क्या होता है, किसका फोटो होगा? बाबा ने एक मुरली में कहा माइयों का फोटो होता है। माई मतलब एक्ट्रेस। क्या देखेंगे उनको? तो बुद्धि क्या चलेगी, उसी में चलेगी। नावल पढ़ना, सुनना। अब ये तो बात बाबा कह रहा है 1969 के पहले से। आज तो उसकी भी जरूरत नहीं, नावल खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ हाथ में आ गया। मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, तो सब कुछ हाथ में है। अभी क्या चीज देखना है? और जो देखना है आपके हाथ में है। तो पूरी मोबाइल इंडस्ट्री, या यूं कहें पूरी मूवीज, पूरा सिनेमा, पूरा थिएटर आपके हाथ में आ गया। बाबा कहता है कोई कोई की आदत होती है ये सब पढ़ने की। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, मैं वो सेंटेंस पढ़ूंगा। तुम्हें कभी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है, कोई कोई को आदत होती है। यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी नॉवेल को पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं। हमको कोई श्राप न दे और गुस्सा न हो, ऐसी कोई बात नहीं। श्राप को भी हम देखेंगे, कोई श्राप दे सकता कि नहीं दे सकता। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना,
फिल्म की कहानियां सुनना व पढ़ना बेकायदे यदि कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। योग बल में ही खुद में योग बल नहीं होगा तो क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है, चेक करें। वैसे तो आजकल नॉवेल्स तो शायद ही नहीं पढ़ते होंगे, बट मोबाइल में कितने लोग रील्स देखते हैं, कितने लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का तो उतना नहीं है, यूट्यूब, क्या है इनमें? अच्छी चीजें हैं कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारी बुद्धि किस में लगती है? और देखो धीरे धीरे हमारा कंसंट्रेशन पावर वो घट करके भी 30 सेकंड भी नहीं बचा। एक रील 25-30 सेकंड की होती होगी। तो आप सोचो धीरे धीरे जितना हम इन चीजों को देखेंगे उतना हमारा क्या होगा? एकाग्रता भंग होती जाएगी। बाबा इसे नहीं मना कर रहे। और क्या, आप एक चीज लगाओ, कुछ कुछ ऐसे पॉपअप होती रहती है, उसमें क्या क्या आता है बात मत पूछो। अगर आप उसमें जाएंगे तो आप फंस जाएंगे और फिर आप गुड़ी नहीं अवगुड़ी बनते जाएंगे, सौभाग्यशाली के बजाय दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा बात है। अरे क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या। चला कई लोग आपको वो रील बनाने में की भी कोशिश करते हैं। अभी एक एक्सीडेंट हुआ, मैं आपके साथ पता नहीं शेयर किया कि नहीं, अभी थोड़े दिन पहले बात है। दो लड़के थे, तो गांव की बात है, मतलब मैं बोलूँगा मेरे ही गांव की बात है। तो जो तालाब होता है और तालाब में जो सिंघाड़े वगैरह लगाते हैं ना, वैसा कोई तालाब था। तो उस तालाब में वो दोनों बच्चे गए थे रील बनाने के लिए। सिंघाड़े के खेत में हरा भरा है ना, तो नाव से गए और नाव से वो टेढ़े होकर के रील बना रहे थे। अब कुछ बैलेंस बिगड़ा होगा तो दोनों एक साथ गिरे और दोनों डूब गए। तैरना आता नहीं था, डूब के वहीं से छूट गए। तो ये चीजें आपको क्या करें? वैसे आप देखो, कभी भी आप कोई सीरियल मूवी या कुछ देख रहे हो और उसी टाइम आपके घर वाला कोई भी काम बताए, आपको गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि आपको लगेगा मैं इतना बढ़िया सीरियल देख रहा हूँ, इतना बढ़िया वो देख रहा हूँ। अभी तो पता नहीं पहले कितने सीरियल आते थे, कहानी घर घर की और कहानी क्या क्या आता था। वो देख करके लोगों के मूड खराब होते थे। कहानी घर घर की दिखाया, सास भी कभी बहू, तो उसमें होता क्या है? वही होता था ना, क्योंकि हर घर में कैसे एक दो को धोखा देना, कैसे किसी की निंदा करनी, कैसे चुगली करनी, कैसे एक दो को फंदे में फंसाना, वही तो होता था और क्या होता था। तो हमें उन चीजों में जाना नहीं है, देखना नहीं। आज बाबा ने साफ साफ मना कर दिया कि उन चीजों में नहीं जाना। देखना, अपनी चेकिंग करनी, और चेकिंग के लिए बैठ करके साक्षी अवस्था चाहिए। जो ये गीत बना, मुखड़ा देख ले प्राणी, हाँ, जरा दर्पण में, तो हमें कौन से दर्पण में देखना है? बाहर वाले दर्पण की बात नहीं है, अंदर वाले दर्पण में देखना है। कितना पुण्य है पाप तेरे जीवन में। तो देखना हमें, ऐसा सोचो। बहुत अच्छी लाइन है, इसको अच्छे से तो पढ़ना है। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। आप देखो अंदर बैठ करके हम क्या क्या देख रहे हैं। आप हिस्ट्री, हमें नहीं पता ब्राह्मण बच्चे कितना देखते हैं, लेकिन अगर किसी की हिस्ट्री देख लो, आप स्क्रीन टाइम देख लो, उससे पता चल जाएगा। ज्ञान में हमारा कितना स्क्रीन टाइम जा रहा है, उसमें कितना जा रहा है। लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। बाबा कह रहा है सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देखो, अपनी चेकिंग करो। ये बहुत अच्छा भजन गाया हुआ है, जिसने भी गाया मुझे उतना नहीं पता, लेकिन बहुत है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी, सूक्ष्म चेकिंग करके फिर चेंज करना।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज बाबा ने कही है, आज के संदर्भ में देखा जाए तो मोबाइल फोन। और ये ऐसी स्टोरी होती है, मैं आपको बताऊं, जब मैं कभी पढ़ता था, बहुत सारे अच्छे साहित्यिक उपन्यास भी पढ़े हैं हमने। नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, वो प्रेरणादायक, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो उपन्यास पढ़ने के बाद आप जब तक उसको पढ़ नहीं लेंगे, तब तक आपकी बुद्धि उसमें जाती रहेगी। इसलिए, और आज उसका प्लेस ले लिया मोबाइल ने, उसके बगैर काम ही नहीं चलता। तो ये ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है, इससे बहुत नुकसान होता है, इसको नहीं करना है। सिंपल 2 लाइन में यही है कि करना नहीं। दूसरी बात, बाबा ने कहा तुम अभी वर्ड सर्वेंट हो, तुम्हें देह अभिमान नहीं होना चाहिए। अब ये बात जो समर्पित है उनके लिए भी है, और जो घर गृहस्थ वाले हैं दोनों के लिए है। हमें देह अभिमान किस बात का है? ज्ञान भगवान का दिया हुआ है, आता हमें कुछ था नहीं, सीखा जो कुछ हमने भगवान से सीखा, तो हमें अभिमान किस बात के लिए आता है? सोचो। लेकिन कई लोगों को अभिमान आ जाता है, सोचते हैं मुझसे ज्यादा बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे बड़ा अच्छा कोई योगी नहीं। वो अभिमान नहीं आता किसी भी बात में। भगवान कहता है, जब मैं कहता हूं मैं वर्ड सर्वेंट हूं, तो तुमको किस बात का अभिमान? बोलो। लेकिन है, कई लोगों को ये बहुत अभिमान रहता है, नाम मान शान का भी अभिमान रहता है। कल भी बाबा ने कहा था, नाम मान शान में जाना है क्यों? सोचो, भगवान ने हमें अपना बनाया है, तो हमें कोई सा अभिमान नहीं करना। चुना है ना भगवान ने। किस बात का अभिमान? आज बाबा ने कहा, जो आपके पास जिज्ञासु आते हैं, देखो इसको अच्छी तरह से समझना, आप उनके सर्वेंट हो। जैसे, वैसे तो दुनिया का दस्तूर ही उल्टा हो गया। आप देखो, जितने भी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, कौन है वो? कहा जाता है वो जनता के सेवक हैं। कहा तो यही जाता है ना। आप देखो, जनता बेचारी पिस रही है, रोड पे वो निकलेंगे तो सारा जाम कर दिया जाता है उनको निकालने के लिए। तो आप सेवक हैं, ये जनता को कष्ट देने के प्रेरक हैं। आज कलयुग में वही चल रहा है। ये वाली चीज भगवान के घर में नहीं आनी चाहिए। तब कई लोग फिर बोलते हैं कि हम बाबा के यज्ञ में सफल कर रहे हैं बाबा को देने के लिए, ताकि बाबा के घर में कुछ अच्छा हो। लेकिन ये लोग तो बहुत ठाट बाट से रहते हैं, बहुत ठाट बाट करते हैं। हम्म? राजधानी में चलते हैं, फर्स्ट एसी में चलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं वो, इकोनॉमिक क्लास में चलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखिए, अगर आपको मिला है उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना, है ना। ब्रह्मा बाबा को देखो, खुद पुराने कमरे में रहा, नए में गया नहीं। तो त्याग से भाग्य बनता है। तो हमें चेकिंग करके हमें अपने आप को चेंज करना, किसी बात का अभिमान नहीं रखना। सबसे बड़ा अभिमान तो ज्ञान का ही होता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ। है कुछ नहीं। अगर आप दुनिया के सभी स्टूडेंट को देखें सृष्टि के, तो आप कहीं नहीं ठहरते, हम कहीं नहीं ठहरते। मैं दूसरे की बात तो नहीं करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। कुछ नहीं आता है। आप देखो, जितना ज्ञान है, जो भी थोड़ा बहुत सीखा है, अभी बहुत बाकी है, समुद्र है, अभी तो एक कोना भी पूरा नहीं हुआ। स्थिति में भी अभी बहुत बाकी। ऐसी स्थिति बनानी कि सामने वाली आत्मा आपको देख करके शांत हो जाए, वो मेहनत है। और वही मेहनत करनी है। इसके लिए बाबा कहता अपनी जांच करो कि हम कितना तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन रहे हैं। कल भी सत्व प्रधान के ऊपर मुरली आई थी ना। जितना जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है, भगवान पढ़ाता है। वही कहता है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामे कम याद करो। लेकिन ये पढ़ाने के लिए भगवान को तो आना पड़ता है इस सृष्टि पर। भाई,
कैसे समझाए? इस वॉइसलेस, इस विशेष वर्ड को वॉइसलेस वर्ड कैसे बनाए? तो इस दुनिया में आना पड़ता है। फिर कई लोग क्या है, ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख के पूछते हैं दादा को क्यों बिठा दिया? इसलिए बिठा दिया गया कि उनको समझाना है। क्या समझाना है? भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, जिस रथ के अंदर भगवान बैठ करके ज्ञान सुना रहा है। प्रकृति का आधार तो लेना पड़ेगा ना भगवान को, नहीं तो पति से पावन कैसे बनाएगा? बाबा कहता है रोज पढ़ाना भी जरूर है, तो कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए बाबा कहता है आत्मा समझ के मुझे याद करो। सब आत्माओं को याद करना है, ये अच्छी तरह से समझ करके करना। लेकिन ये बातें सब समझेंगे नहीं। तो बाबा कहता है सन्यासी उदासी सब नहीं समझेंगे। हाँ, जो बाद में आत्मा आई है परम धाम से, उसकी महिमा तो निकलनी है। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया, नानक जी, गुरु नानक जी, उनको गुरु नानक बोलते हैं, नानक तो बहुत लोगों के नाम होते हैं, तो उनकी महिमा निकलेगी। उन्होंने भी क्या कहा? सदगुरु अकाल मूर्त, अर्थात जिसको खान काल ना खाए, है ना, तो उसको काल नहीं खा सकता है। सतनाम, जिसका नाम सच्चा है। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है, और हमें भी पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। बाबा ने आज कहा तुम्हारे हर कदम में पदम है। ये छोटी बात नहीं, हर कदम में पदम जमा करना। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत करे नहीं होगा। आज बाबा ने श्री श्री के ऊपर भी कहा। वैसे देखा जाए तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ तो एक बाबा ही, जो हमें श्री बना रहा। वो डबल श्री है, हमें श्री, श्री मतलब श्रेष्ठ, और वो देवताएं होते हैं, किसी को श्री लिखने का हक भी नहीं। लेकिन कई लोग श्रीमान श्रीमती लिख देते। बाबा कहता ना मेल लिख सकता ना फीमेल लिख सकती। जब देवता बनेंगे तब तो लिखना चाहिए। और दूसरी सेवा के लिए बाबा ने कहा जो हम ऑब्जेक्ट है, अर्थात हमारा जो बैच है, वो हमारी छाती से लगा हुआ होना चाहिए, तब तो नशा रहेगा। आज बाबा ने छोटी बच्चियों को भी याद किया, तोतली भाषा में समझा भी, तो कितनी बच्चे और बच्चियां आ गई हैं जो ज्ञान सुना रहे हैं, और सुना करके पूरा बड़ी बड़ी सभाओं में ज्ञान सुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं बच्चे। एडवांस पार्टी की ये सब आत्माएं हैं। बाबा ने कहा तुम भरी सभा में बोल सकते हो। कुल मिलाकर के अभी हमें ये मेहनत करनी है। एक और बात बहुत अच्छी आई, बाबा ने कहा अभी तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। अहिंसक क्षत्रिय मतलब क्या हुआ? सोचो जरा। अहिंसा, क्षत्रिय मतलब का क्या मतलब होता है दुनिया के हिसाब से? क्षत्रिय का मतलब होता है जो युद्ध करते हो, मारपीट करते हो, धनुष बाण चलाते हो, उसको ही कहा गया है ना क्षत्रिय। और क्षत्रियों को काफी ललकारा जाता है, जैसे उस दिन बाबा ने कहा था ना, ताकि उनके अंदर वो उमंग उत्साह है। तो आज बाबा जो क्षत्रिय का अर्थ बताना चाहता है, उसका मतलब क्या हो गया कि जो युद्ध करते, समझ रहे हो ना, जो अपने संकल्पों से युद्ध करते रहते हैं, और युद्ध करते करते शरीर छोड़ गए, समझ गए ना, तो वो हो गए क्षत्रिय। लेकिन अहिंसक फिर क्यों कहा? अहिंसक इसलिए कहा कि दुनिया वाली हिंसा नहीं करते हैं। ना तो काम कटारी चलाने की हिंसा करते हैं, और ना तो स्थूल हिंसा करते हैं। ये संकल्पों की हिंसा की बात है। इसलिए बाबा ने कहा अहिंसक क्षत्रिय। जिसको बाबा ने कहा गुप्त है, कोई नहीं जानता है। यही तो मेहनत है, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, तो यही तो मेहनत है, ये करना। जैसे बाबा ने आज याद दिया, नवधा भक्ति जो करते हुए एक टिक बैठ जाते हैं, सालों तक तपस्या करते रहते हैं, लवलीन हो जाते हैं। तो हमें भी ऐसे क्या करना? अशरीरी होकर के बैठ जाना, मेहनत कर। सोचो, भगवान हमें नैनों पर बिठा करके ले जाने वाला है, तो हम कितने हल्के होने चाहिए। भारी होंगे तब तो नहीं जा पाएंगे ना, हल्का चाहिए, हल्कापन होगा तभी हम जा पाएंगे। तो मेहनत करनी है भाई, बगैर मेहनत के कुछ होगा नहीं। आज बाबा ने अलर्ट भी दिया है कि करोड़ों मनुष्य हैं इस समय,
लेकिन लास्ट समय में सब छोड़ेंगे, त्राही त्राही होगी। आप सोचो, फर्ज करो एक ऐसी जगह जहाँ कितने आत्माएं शरीर छोड़ी हुई पड़ी हैं, डेड बॉडीज ही पड़ी हैं, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन उस समय हमें ठंडे ठार नहीं होना, मेहनत करनी है। और वो मेहनत करने का तरीका बाबा सिखला रहा है, और उसके लिए चाहिए बहुत काल का अभ्यास। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट में बन जाएंगे, नहीं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचो, भगवान 5,000 साल में एक बार आता है। दुनिया वाले तो बहुत काल का अभ्यास भी नहीं समझते। आज बाबा ने सेवाधारियों के लिए कहा, सफेद साड़ी पहनी हुई और बैच लगाओ, सेवा अपने आप होगी। वैसे भी आप बहनों को देख करके तबीयत खुश हो जाती है ना। तो अगर वो वाइब्रेशन निकलते हैं तो और क्या शोभा है। बहन साड़ी पहन करके ज्ञान सुनाने के लिए आए, वो शोभा है, लेकिन वो प्रकंपन भी आवश्यक है। वहाँ बहुत सारे भाई बहने हैं ऐसे कर रहे हैं। बाबा ने कहा अगर योग करते हैं और अनुभूति नहीं होती है तो युद्ध की स्टेज है। हम योगी नहीं योद्धा बन गए, तो कई लोग लड़ते ही रहते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सतोगुणी आत्मा हूँ, सतो प्रधान आत्मा हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे यार इसको कब से बोला था, इसने तो ये काम किया ही नहीं, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो हमेशा ऐसा करता है, उसमें चली गई बुद्धि। तो उसका कोई मतलब नहीं। तो योद्धा बन गए, और योद्धा बन गए तो त्रेता में जाने वाले, सत्युग में नहीं जाने वाले। मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले, मास्टर दुख हरता सुख करता भाव। बाबा कहते हैं, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी हो क्या? आप बिजी नहीं रहो। हर एक के, बाबा कहता है, कर्म की गति को जानकर गति सदगति देने के फैसले करो। कब करेंगे? कब करेंगे आखिर? बाबा कहता है, अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। मतलब मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाओ। आज देखो क्या कह रहा है, खुद फैसिलिटी न लो, सुविधाएं न लो, दाता बनकर दो। खुद ही लेने में बिजी होंगे तो देंगे क्या? बाबा ने कहा, सेलिब्रेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त भी हो जाए तो आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। फिर आप थोड़े दिन आपको लगेगा, फिर आप किसी के आगे हाथ फैलाएंगे कि मुझे ये दो, मुझे ये दो। वैसा नहीं करना है। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के हम पात्र हैं। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड हमें विदेही बनकर देना है। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखना है। विदेही माना देह से न्यारा। स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ होती है। अगर हम देह से न्यारे हो गए तो हमारा स्वभाव संस्कार सब बदल जाएगा। इसलिए ड्रिल बार बार करनी हमें कि मैं देह से न्यारा हूँ। इसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चाहिए, तो मेहनत करनी। तो आज के जो मेन पॉइंट्स हैं, एक, देहाभिमान नहीं होना चाहिए हमें किसी बात का। दूसरा, मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, कोई मूवी देखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब से, यूट्यूब से अपने आप को हटा लेना है। नॉवेल्स पढ़ना, ये सब में जाना नहीं है। अपनी चेकिंग करते रहना है। अहम ऑब्जेक्ट अपने साथ रखना है ना। नशा रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं, फूलों के बगीचे में जाते हैं तो हमें खुशी होगी। सर्विस का शौक रखना और कर्मों की गति को जान करके गति सदगति का फैसला करना है, यानी मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। योद्धा नहीं बनना है, योगी बनना है। और अब विदेही बन करके रिस्पॉन्ड देना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।